इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या लगातार चुनावी झटकों ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने जा रही हैं? इन सवालों की चर्चा अचानक तेज हो गई है क्योंकि 6 जून को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे विपक्षी राजनीति की दिशा और भविष्य तय करने वाली बैठक के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस चर्चा को और हवा तब मिली जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं कि विपक्षी खेमे में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस समय विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा का मुकाबला करने की नहीं है, बल्कि अपने सहयोगी दलों को एकजुट बनाए रखने की भी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कई विपक्षी दलों को झटका दिया है। कई राज्यों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसके बाद गठबंधन के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें 6 जून की बैठक पर टिकी हुई हैं। तमिलनाडु की राजनीति में भी विपक्ष की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास की खबरें सामने आई हैं। वहीं यह चर्चा भी जोरों पर है कि कांग्रेस थालापति विजय की पार्टी टीबीके के करीब जा सकती है। अगर भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो इसका असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है। उधर केरल में भी वामपंथी दलों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे गठबंधन की मजबूती पर नई बहस शुरू हो गई है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच ममता बनर्जी की संभावित मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के भीतर ममता बनर्जी उन नेताओं में शामिल हैं जो कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी अपने संगठन को मजबूती से संभालने और समर्थकों को एकजुट रखने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के सामने भी बड़ी चुनौती है। उन्हें न सिर्फ भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर बनाए रखना है, बल्कि उन क्षेत्रीय दलों का भरोसा भी कायम रखना है जिनके अपने अपने राजनीतिक हित और महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में यह बैठक राहुल गांधी के नेतृत्व और विपक्ष की एकजुटता दोनों की परीक्षा मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 6 जून की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा या फिर अंदरूनी मतभेद और ज्यादा खुलकर सामने आएंगे? क्या ममता बनर्जी की सक्रिय भूमिका विपक्ष को नई दिशा दे पाएगी और क्या राहुल गांधी सभी सहयोगी दलों को एकजुट रखने में सफल होंगे? फिलहाल पूरे देश की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। अब सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चर्चा आने वाले चुनाव की भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दल अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से तैयार करने में जुट गए हैं। खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में भाजपा को सीधी चुनौती दी जा सके। यही वजह है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी अंदर खाने चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को लगे झटके ने विपक्षी दलों को एक बड़ा संदेश दिया है कि सिर्फ भाजपा विरोध की राजनीति के भरोसे आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।
जनता के बीच लगातार मौजूद रहना, मजबूत संगठन तैयार करना और क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाना अब सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। यही कारण है कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही ऐसे चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं जिनकी जनता के बीच सीधी पकड़ हो और जिनके भाषण लोगों तक तेजी से पहुंचते हों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कई ऐसे नाम तेजी से चर्चा में आ रहे हैं जिनमें इकरा हसन का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और विपक्षी खेमे की तरफ से इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनकी सभाओं में भीड़ जुटने और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई दूसरे इलाकों में प्रचार का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। जिस तरह बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयोनी घोष लगातार मैदान में उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह इकरा हसन को भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की नई आवाज के रूप में देखा जा रहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस के भीतर बिहार के बाद लगातार बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। ममता बनर्जी की तरफ से इंडिया गठबंधन को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क बढ़ाया है और कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने जून के पहले सप्ताह में विपक्षी दलों की साझा रणनीति पर चर्चा करने की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस अब सिर्फ बंगाल तक सीमित राजनीति नहीं करना चाहती बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को फिर मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं के बीच चुनाव के दौरान तीखे राजनीतिक हमले देखने को मिले थे, अब वही नेता एक साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और राष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन कई राज्यों में वही दल एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। यही स्थिति इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ी है। अब निगाह सिर्फ 6 जून की बैठक पर नहीं बल्कि उसके बाद लिए जाने वाले फैसले पर भी रहने वाली है, क्योंकि अगर विपक्षी दल इस बार साझा रणनीति बनाने में सफल होते हैं तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों की रणनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मतभेद और बढ़ते हैं तो आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की एकजुटता की राजनीति, राहुल गांधी की राष्ट्रीय रणनीति और ममता बनर्जी की राजनीतिक अनुभव आने वाले महीनों में विपक्ष की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की हार के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी की तैयारी कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नए चेहरों और नई रणनीति के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश होगी? और क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मिलकर ऐसा राजनीतिक समीकरण बना पाएंगे जो आने वाले चुनाव का पूरा माहौल बदल दें? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों की राजनीति में छिपे हुए हैं।